अब भाई ऑब्वियसली धुरंधर 2 का जो टीजर रिलीज हुआ है उसमें कुछ भी नया नहीं है और ये सेम वही टीजर है जिसे हमने ऑलरेडी धुरंधर मूवी के एंड में देखा हुआ है। पर स्टिल टीजर के कुछ शॉट्स और धुरंधर की एंडिंग को देखते हुए हमें एक हद तक ये अंदाजा तो मिल ही सकता है कि धुरंधर 2 की स्टोरी किस ट्रेजेक्टरी पे आगे बढ़ने वाली है। साथ ही क्या धुरंधर 2 के बाद धुरंधर 3 भी हमें देखने को मिलेगी? वेल आइए इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड and this is the plot prediction video of Dhurandhar 2 aka Dhurandhar the Revenge. So let's begin the show. अब भाई धुरंधर मूवी के एंड में जिस तरह से हमजा ने रहमान डकैत को ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया था, उसकी वजह से रहमान की डेथ के बाद भी हमजा लियारी का हीरो बनने के साथ साथ उजैर बलोच की नजरों में भी वो स्टेचर हासिल कर चुका है जहां से वो रहमान डकैत की गैंग, जिसे इस घटना के बाद शायद उजैर बलोच ही लीड करेगा, उसमें हमजा सेकंड इन कमांड बन जाएगा। साथ ही मोस्ट प्रोबेबली इसी भरोसे का फायदा उठाकर वो रहमान डकैत की डेथ के पीछे अरशद पप्पू का हाथ होने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हवा देगा। और भाई क्योंकि अब उसे जमील जमाली जैसे पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट हासिल है तो अरशद पप्पू को फ्रेम करना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम होने वाला है नहीं। जिसके बाद भाई ऑब्वियसली उजैर और अरशद पप्पू की गैंग्स के बीच में गैंग वॉर होगी और हमें एक पॉइंट पे उजैर बलोच अरशद की गर्दन उड़ाकर सेम उसी तरह से उससे फुटबॉल खेलता हुआ नजर आएगा जैसा रियल लाइफ में भी उजैर बलोच ने किया था। इनफैक्ट इस सीन का एक बहुत छोटा सा ग्लिम्स हमें धुरंधर 2 के टीजर में भी देखने को मिला है। खैर 2013 में अरशद पप्पू की गैंग से गैंग वॉर के बाद पाकिस्तान की सिंध गवर्नमेंट ने उजैर बलोच के अगेंस्ट रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया और उसी की वजह से उजैर बलोच पाकिस्तान छोड़कर बाहर निकल गया। खैर 2015 में उसे दुबई में इंटरपोल ने अरेस्ट किया और 2016 में उसे वापस से पाकिस्तान लाया गया, जिसके बाद से वो पाकिस्तान की जेल में है। हालांकि अगर मूवी की बात करें तो वहां पे आदित्य धर उजैर बलोच की स्टोरी आर्क को किस तरह से एंड करेंगे, वेल ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर जब मूवी में उजैर का स्टोरी आर्क कंप्लीट होगा तब हम हमजा को एक तरह से लियारी का किंग बनते हुए देखेंगे, जो कि टीजर में भी हमें कई जगहों पे दिखाया गया है। इनफैक्ट भाई पूरे टीजर में हम हमजा के हेंचमैन के तौर पे रिजवान नाम के इस बंदे को देख सकते हैं जिससे मोहम्मद आलम ने अपनी जूस शॉप में हमजा को मिलवाया था, जो कि ऑब्वियसली हमजा की तरह ही एक इंडियन एजेंट था जिसने अरशद पप्पू की गैंग को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था। और भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि गैंग वॉर के टाइम हमजा ने रिजवान समेत पठान गैंग के कुछ बंदों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया होगा। और भाई मेरी इस थ्योरी का कंफर्मेशन आपको धुरंधर 1 के ट्रेलर के इस शॉट में आसानी से मिल जाएगा, जहां हम गैंग वॉर के टाइम रिजवान को हमजा के साथ लड़ते हुए देख सकते हैं। साथ ही भाई जिस तरह से हम हमजा को टीजर के इस शॉट में बलोच यूनाइटेड फोर्स के कैंप में उसी गद्दी पे बैठे हुए देखते हैं जिस पे बीयूएफ के लीडर शिरानी ने रहमान डकैत को बिठाया था, तो उससे ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि अब हमजा को भी शेरे बलोच का टाइटल मिल चुका है। अब भाई ऑब्वियसली धुरंधर 2 का मेन थीम ही है रिवेंज, तो यहाँ पे हमें हमजा एके जसकीरत सिंह रांगी ने रहमान डकैत को मारकर जो रिवेंज की शुरुआत धुरंधर 1 में की थी उसको इस फिल्म में कंटिन्यू किया जाने वाला है, जहाँ पे हमजा का सबसे पहला टारगेट जो उसकी हिट लिस्ट में होगा वो होगा जावेद खनानी, जो कि इंडिया में काउंटरफिट नोट्स की सप्लाई करके इंडियन इकोनॉमी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा था। अब भाई ऑल्दो रियल लाइफ में जावेद खनानी की डेथ 2016 में हुई थी, पर फिल्म में ये टाइमलाइन कब की होगी वेल ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जिस तरह से टीजर में हमें नवाज शरीफ के इलेक्शन जीतने के बाद के सेलिब्रेशन को दिखाया गया है वो एक तरह से ये तो कंफर्म कर रहा है कि फिल्म की कहानी 2013 के बाद की टाइमलाइन में एंटर करेगी। साथ ही भाई जिस तरह से जावेद खनानी की डीमोनेटाइजेशन के बाद बिल्डिंग से कूदकर जान देने की न्यूज ओरिजिनली हमें 2016 में मिली थी, वैसा ही कुछ ये टीजर भी हमें हिंट कर रहा है। हालांकि भाई वी ऑल नो कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हमजा ही होने वाला है। खैर ऑन द अदर हैंड मेरे हिसाब से एसपी असलम चौधरी कहीं ना कहीं मेजर इकबाल के साथ मिलकर हमजा को डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा और उसी चक्कर में वो वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाएगा जैसे रियल लाइफ में चौधरी असलम को टीटीपी वालों ने मारा था। हालांकि जहां तक रही मेजर इकबाल की बात, तो वैसे तो इलियास कश्मीरी जिसके ऊपर मेजर इकबाल का ये कैरेक्टर बेस्ड है उसकी डेथ एक अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में हुई थी, पर यहाँ पे आई थिंक मेजर इकबाल रहमान डकैत, जावेद खनानी और चौधरी असलम की डेथ को इन्वेस्टिगेट करते हुए हमजा तक अल्टीमेटली पहुंच ही जाएगा और फिर होगा फिल्म का क्लाइमैक्टिक बैटल, जहाँ पे फाइनली मेजर इकबाल के चैप्टर का एंड होगा।
अब भाई लियारी की गैंग वॉर और इस पूरे रिवेंज वाली स्टोरी के साथ साथ ये फिल्म हमजा एके जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी पे भी फोकस करने वाली है, जहाँ पे टीजर देख के जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं जसकीरत सिंह रांगी इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेज यानी कि पैरा एसएफ यूनिट का पार्ट रहा होगा, जहाँ पे उसकी फैमिली के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो ट्रेलर में हथियार उठाकर अपने दुश्मनों को मारता हुआ दिख रहा है। और भाई इसी इंसिडेंट के बाद ऑब्वियसली जसकीरत सिंह रांगी को जेल होगी और फिर धुरंधर प्रोजेक्ट के अंडर अजय सान्याल जसकीरत को रिक्रूट करके उसे ट्रेन करेंगे, जिसके बाद ही जसकीरत सिंह रांगी हमजा के डिस्गाइज में लियारी में एंटर हुआ होगा। खैर इसके साथ ही मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस फिल्म में उस बड़े साहब को भी रिवील किया जाएगा जो कि मेजर इकबाल के पीछे है और जिसके लिए एसपी चौधरी असलम भी काम करता है। हालांकि भाई अगेन धुरंधर 1 के क्रेडिट्स में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था उसके बाद कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद दाऊद इब्राहिम ही बड़े साहब हैं, पर मेरी माने तो आई थिंक बड़े साहब कहीं ना कहीं आईएसआई या फिर पाकिस्तानी आर्मी का कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल होगा, क्योंकि वैसे भी रियलिटी में यही दो एजेंसीज हैं जो कि पूरा का पूरा पाकिस्तानी टेरर नेक्सस कंट्रोल करती हैं। साथ ही यहाँ पे आई थिंक भले ही बड़े साहब का रिवील हमें इस फिल्म में देखने को मिल जाए, पर कहीं ना कहीं बड़े साहब की स्टोरी का कंक्लूजन हमें धुरंधर 3 में ही देखने को मिलेगा। तो भाई दैट्स इट, ये तो मेरा धुरंधर की एंडिंग और धुरंधर 2 के टीजर पे बेस्ड धुरंधर द रिवेंज का एक प्लॉट प्रेडिक्शन। अगर आपको ये प्लॉट प्रेडिक्शन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।